सबसे पहले तो आप एक शिक्षक है और उसके बाद राजनीति में आ रहे हैं। आप भी एक युवा है और युवा के लिए क्या कुछ आपके लिए एजेंडा रहेगा? जी देखिए, ये जो युवा का एजेंडा है ये थोड़ा गुप्त रहेगा मेरे लिए। क्या 2 बच्चा मेरा बिहार पुलिस में गया है। अच्छा, गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी का एकमात्र शोरूम मनोकामना अलंकार ज्वेलर्स आपको दे रहा है धमाकेदार सुनहरा अवसर। बिटिया के शादी में गहनों की खरीद पर मजदूरी चार्ज मात्र 7%। पता है दरदा बाजार, पूसा रोड, मुजफ्फरपुर। गांव गांव घर घर चुनावी रंग, जनता पूछे विकास किसके संग। नमस्कार, मेरा नाम अंकुश चौधरी है और आप बिहारी न्यूज़ 24 देखना शुरू कर चुके हैं। आपको पता है कि बिहार में नगर निकाय की चुनाव है और इसकी डुगडुगी बज चुकी है। ऐसे में हम मुजफ्फरपुर के मुरौल प्रखंड के मुरौल नगर पंचायत में हैं। अब मुरौल नगर पंचायत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पहले पंचायत चुनाव हुआ करता था, लेकिन अब ये जो है नगर पंचायत में तब्दील हो गया है और अब यहाँ पर जो है 20 अक्टूबर को नगर पंचायत यानी कि नगर निकाय की चुनाव होने वाली है। हमारे साथ एक प्रत्याशी है जो अभी नामांकन पर्चा दाखिल करके आए हैं। जन सैलाब है इनके साथ, आप देख सकते हैं। इनसे ज़्यादा कुछ विशेष बातचीत करेंगे कि इनका मुद्दा क्या कुछ है। आपको बता दें कि ये शिक्षक भी है, युवा है, देख सकते हैं आप। और इनके साथ साथ जो है ये राजनीति रणभूमि में क्यों आए हैं, ये हमारा सवाल और जवाब रहेगा। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहारी न्यूज़ 24 में। जी नमस्कार सर, सबसे पहले ये बताइए कि हम लोग जब गाँव में कैंपेन कर रहे थे तो आपके बारे में पता चला कि आप एक शिक्षक भी है। जी बिल्कुल, एक प्राइवेट ट्यूटर हैं हम। अच्छा। और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे के लोगों को, मतलब कि जो मेरा बच्चा है, अभी 2 बच्चा मेरा बिहार पुलिस में गया है। अच्छा। और हमेशा हम चाहते हैं कि जो भी मेरा अगल बगल का बच्चा हो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो नौकरी पेशा में जाए, मेरे तरह नहीं भटके। क्योंकि बहुत ज़्यादा हम तैयारी किए हैं, लेकिन तैयारी करने के बावजूद भी हम यहीं अटके हुए हैं और मेरे साथ जो हुआ है अच्छा, वो और बच्चों के साथ नहीं हो। इसके लिए मेरे पास एक प्लान है, जो प्लान हम आगे रणनीति जो मेरा है चुनाव के एकदम करीब आएगा तो उस प्लान को हम बताएंगे। तो सर, आप एक शिक्षक है और आप शिक्षा देने वाला काम करते हैं, लेकिन राजनीति में कैसे आ गए? ये कैसे आप मन में आया कि हमें राजनीति में जाना चाहिए और राजनीति में कैसे आप लात पैर भांज दिए? देखिए, बचपन से ही हम लोगों का सेवा करते आ रहे हैं। पहले दोस्तों का सेवा करते थे। अच्छा। आजकल जो है धीरे धीरे प्रखंड पर जब जाते थे तो मेरे जो भी स्टूडेंट है, जब भी कोई ज़रूरी पड़ता था उसको कि भैया, वो कहते थे कि सर हमको इसमें इतना पैसा ज़्यादा ले रहा है, तो उसको कम कराने का काम करते थे। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते बढ़ते हम जो है सो राजनीति में आगे और आगे बढ़ते गए। इस बार पिछले चुनाव में जो मुखिया का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में काफ़ी मेरी भागीदारी थी। अच्छा। हमारे पंचायत सादिकपुर मुरौल पंचायत में मुखिया के चुनाव में काफ़ी भागीदारी थी। बहुत लोग जानते हैं मेरे बारे में। मैं बेस्ट प्रचारक के रूप में हुआ करता था उस चुनाव में, समझे। और धीरे धीरे आज हम प्रत्याशी के रूप में आए हैं और ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सारे मेरे स्टूडेंट हैं। अच्छा। समझे, स्टूडेंट हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका हम प्रखंड पे रह के हमेशा काम कराने का प्रयास करते रहे हैं, वही लोग हैं। अच्छा सर, आप ये बताइए कि सबसे पहले तो आप एक शिक्षक है और उसके बाद राजनीति में आ रहे हैं। आप भी एक युवा है और युवा के लिए क्या कुछ आपके लिए एजेंडा रहेगा? जी देखिए, ये जो युवा का एजेंडा है ये थोड़ा गुप्त रहेगा मेरे लिए। क्योंकि गुप्त इसलिए है कि बहुत ऐसे प्रत्याशी हैं जो नकल करने लगते हैं, समझिए। और नकल जो मेरा, हम सोच रहे हैं कि वो नकल ना करें, इसके लिए आने वाला समय में वो अच्छा सर, आप बोले नकल ना करें, लेकिन कई लोगों का ये सोच होता है कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो बगल वाला भी अच्छा काम करे। लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर कोई नकल ना करे। अभी काम की बात नहीं हो रही है, अभी मुद्दा की बात हो रही है। हम ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई मुद्दा अभी हम उठाते हैं तो सेम मुद्दा अगला आदमी भी यही मुद्दा उठा देगा, लेकिन करे या ना करे, लेकिन मुद्दा दे देगा। अगर हम चुनाव जीते या न हार भी जाए, वो जो मेरा मुद्दा है वो हारने के बाद भी वो मुद्दा हम पूरा करेंगे। तो सर, कहीं ऐसा तो ना हो कि चुनाव जीतने के बाद कहीं आप जनता को भूल जाए? क्योंकि आप सुनते भी होंगे कि चुनाव जीतने से पहले जनता के चरणों में हम रहे और जब चुनाव जीत जाए तो जनता हमारी चरणों में रहे। तो ऐसा कहीं कुछ हो जाए? जी, ऐसा कहीं से कुछ नहीं होगा, क्योंकि राजनीति में मुझे बहुत ऊपर जाना है और ऊपर जाने के लिए डोर टू डोर ऐसे ही हमको काम करना पड़ेगा। सर, आप उपाध्यक्ष पद पे अभी नामांकन दर्ज करवाए हैं, लेकिन क्यों उपाध्यक्ष में करवाए? वार्ड में भी करवा सकते थे, अध्यक्ष में भी करवा सकते थे। देखिए, उसके पीछे रीज़न हम ये बताते हैं। देखिए, 3 नामांकन हो रहा है अभी,
एक वार्ड का नामांकन हो रहा है और एक अध्यक्ष का और एक उपाध्यक्ष का। हम बीच का रास्ता इसीलिए चुने हैं कि देखिए, उपाध्यक्ष का मतलब ही होता है हल्ला बोल। उप मतलब बहुत लोग कहते हैं उप मतलब चुप, लेकिन हम उप मतलब चुप रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं। यहाँ पे जो वार्ड होंगे उनसे भी हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे, भैया काम कीजिए। अगर वो काम नहीं करते हैं तो हमारा जो ये जन सैलाब देख रहे हैं, जो बच्चा है, जिस टोला का बच्चा होगा उसी बच्चों के साथ हम लोग मिलके वहाँ पे धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और फिर वही अध्यक्ष जो कोई बनते हैं, अगर हमारे हाथ जोड़ के विनती करके अगर काम कर देते तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम उनके साथ भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। वैशाली में आपने देखा कि किस तरह से ये अभी जो डिबेट चल रहा था इन पर, खान सर और ये विपिन सर के बारे में उनको जो प्रमोट किए थे, लेकिन इनको प्रमोट करने वाले तो कोई है भी नहीं। अगर ये उपाध्यक्ष बन जाते हैं तो क्या कुछ करते हैं, वो भी एक बड़ी सवाल होगी। हालांकि हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी है, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोग वोटर है या नहीं, कि सिर्फ स्टूडेंट आप लोग? नहीं, अभी तक तो हम लोग वोटर नहीं, अभी तक आप भी वोटर नहीं है? आप भी वोटर नहीं है? वोटर हम है वोटर। आप वोटर है जी। सर को वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। इसी नगर पंचायत से है? जी, मुरौल नगर पंचायत से हम अच्छा, लोग। सर को वोट देंगे तो क्या कुछ आपकी उम्मीदें है कि सर क्या कुछ करेंगे? सर को हम लोग का ही जो सपोर्ट था, इसीलिए सर खड़ा हुए हैं। हम लोग ही बोले हैं सर आप समाज सेवा करते हैं, राजनीति में आने के बाद और हम लोग का सेवा करेंगे, इसलिए हम लोग युवाओं प्लान बनाए और सर को खड़ा कराना। सर आखिरी क्वेश्चन कि आप अपनी जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आने वाला समय में जब चुनाव का एकदम करीब समय आएगा तो हम एकदम जनता को आप ही के माध्यम से कोशिश करेंगे कि एक संदेश देंगे, समझे। और इससे मेरा नाम अजय कुमार हुआ, मैं उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी हूँ और मेरे बाबूजी एक चौकीदार हैं। मैं गरीब का बेटा हूँ, समझे, और गरीब का बेटा हूँ और गरीबों का सेवा करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, चाहे वो हम जीते या हार जाए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अभी हम मुरौल नगर पंचायत में थे और आपको हम बता दें कि मुरौल नगर पंचायत में पहली बार चुनाव होने वाला है, जो कि आपको पता है नगर निकाय की चुनाव होगी। और यहाँ पर देखना ये होगा कि इस बार जो है नए तरीके से, पहले पंचायत चुनाव हुआ करता था लेकिन इस बार नए तरीके से चुनाव होगा। देखना ये होगा कि इस बार कौन जीतता है और कौन हारता है, वो देखना होगा। अगर आप मुरौल नगर पंचायत के हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है। देखते रहिए बिहारी न्यूज़ 24। बहुत बहुत धन्यवाद।